नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 8वें अधिकार में व्याख्यान के विधान की चर्चा पंडित साहब कर रहे थे और उसमें कल हमारा व्याख्यान के विधान की चर्चा पूरी हुई है और आज हम व्याकरण न्याय आदि का कल हमने अनुयोग की व्याख्यान पद्धति देखी थी। इसके अंतर्गत पंडित साहब ने 4 अनुयोग की व्याख्यान की क्या क्या स्टाइल है ये बताया था और इसके बाद आज चर्चा करेंगे अपन व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों का प्रयोजन क्या है। कल जो बात आई थी ना कि व्याकरण न्याय छंद ज्योतिष का ज्ञान ये वैदिक ज्ञान ये सारे जिन मत में पाए जाते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है व्याकरण का प्रयोजन न्याय आदि का प्रयोजन क्या है, इसकी चर्चा पंडित साहब आज करने वाले हैं। पेज नंबर 287 मिला सबको? देखो, व्याकरण न्याय आदि का अभ्यास होने पर अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है, इसलिए व्याकरण आदि शास्त्र कहे हैं। ये जो व्याकरण न्याय आदि जो हैं ये पढ़ने से हमको चारों अनुयोग समझ में आता है, इसलिए पंडित साहब यहाँ पर व्याकरण न्याय का थोड़ा जोर देंगे। कोई कहे कि भाषा रूप सीधा निरूपण करते तो व्याकरण आदि का क्या प्रयोजन था, सीधी सीधी भाषा में समझा देते ना, चाहे संस्कृत हो प्राकृत हो, हमको वो भाषा समझ में आ जाए, ये व्याकरण आदि पढ़ने का क्या प्रयोजन है। तो पंडित साहब उत्तर क्या देते हैं कि भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है, देश देश में और हैं, वहां महंत पुरुष शास्त्रों में ऐसी रचना कैसे करे। देखो ये क्या बोलते, जो भाषा होती है ना वो अपभ्रंश माने उसका थोड़ा सा रूप बदल जाता है, वो भाषा प्योर नहीं रह जाती है ना। तो और दूसरी बात कि थोड़े थोड़े देश के अंतर में भाषा बदल जाती है, बोलते ना बार गाँवे बोली बदले तरुवर बदले शाखा, बुढ़ा पनमा केस बदले लखन न बदले लाखा। वो लक्षण बताने के लिए बात की है, पर यहाँ पर ये पंडित साहब समझा रहे हैं कि भाषा है ना थोड़े थोड़े देश के अंतर में बदल जाती है, कोई गुजराती है तो कोई कच्छी है तो कोई मारवाड़ी है तो कोई महाराष्ट्रीन है। देखो सबकी भाषा में अंतर पड़ता है कि नहीं, सबकी भाषा अलग अलग हो जाती है। तो कहते हैं कि अगर इस तरह से हो तो ये महंत पुरुष शास्त्र की रचना कैसे करे, तथा व्याकरण न्याय आदि द्वारा जैसे यथार्थ सूक्ष्म अर्थ का निरूपण होता है वैसा सीधी भाषा में नहीं हो सकता। ये व्याकरण न्याय से क्या होता है, सूक्ष्म अर्थ समझ में आता है ना, तो इसीलिए उसका निरूपण न्याय के माध्यम से व्याकरण के माध्यम से किया जाता है। सीधे सीधी भाषा में कोई व्यक्ति बोले तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए न्याय और व्याकरण होना जरूरी है, इसलिए व्याकरण आदि की आमनाय से वर्णन किया है। तो अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके अनुयोग रूप प्रयोजन भूत शास्त्रों का अभ्यास करना। देखो पंडित साहब ने एक बात और कही गिरीश भाई, अपनी बुद्धि अनुसार, ज्यादा दिमाग पे भार नहीं रखो, ज्यादा ज्ञान को भार नहीं दो, अपनी बुद्धि के अनुसार जितना समझ में आवे उतना अभ्यास करके अनुयोगों को, अपने प्रयोजन भूत अनुयोगों को और शास्त्रों को अपने को अभ्यास करना चाहिए, अपने को वो समझना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा
के पीछे पड़ जाते हैं, कोई व्याकरण के पीछे पड़ जाते हैं, तो व्याकरण में इतने गहरे उतर जाते हैं कि वो क्या बोलते प्रयोजन तो रह जाता है और उसी में उतर जाते हैं, तो वो उसी में मास्टर भी बन जाए, है ना। परंतु अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, और प्रयोजन सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इस व्यक्ति को थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास करके शास्त्र से अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। तथा वैदिक आदि चमत्कार से जिन मत की प्रभावना हो और औषध आदि के से उपकार भी बने। ये वैदिक आदि चमत्कार जैसे अपने जिन मत में वैदिक वैदिक की बातें और क्या कहना चाहिए ज्योतिष आदि की बातें भी अपने जिन मत में आई है। देखो मैं आपको बताऊं, कोई मुनिराज होते हैं, वो मुनिराज को वैद्य का भी ज्ञान होता है ना, कैसे कैसे औषधि करना और कौन सा रोग लगे तो कौन सी औषधि लगाना करना, तो ये मुनिराजों को ज्ञान होता है इस चीज का। और कभी वो मुनिराज अपने को वो चीज बताई और हमने अगर वो उपयोग किया और हमें हमारी तबीयत ठीक हो गई, हमारा रोग ठीक हो गया, तो हमें महिमा आएगी, अहो मुनिराज ऐसे होते हैं। वन जंगल में विचरण करने वाले मुनिराज को इन सारी चीजों का ज्ञान होता है, तो उससे महिमा किसकी आएगी? जिन मत की महिमा आती है। अच्छा, हमारे शास्त्र में ऐसा भी बताया है, तो इससे व्यक्ति को जिन मत की प्रभावना भी होती है और उसका उपकार भी होता है। अथवा जो जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त हैं, वे वैदिक आदि चमत्कार से जैनी होकर पश्चात सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करे, इत्यादि प्रयोजन सहित वैदिक आदि शास्त्र भी कहे हैं। क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं कि वैदिक आदि का चमत्कार मिले ना, तो उनको वो व्यक्ति बिल्कुल अनजान है, जैन धर्म को जानता नहीं है, और कोई मुनि महाराज के पास जाकर के उनका कुछ वैदिक का चमत्कार मिला, माने कोई औषधि का उनको प्रॉपर ज्ञान हो गया और वो औषधि से रोग मिटता हुआ देखा, तो उनको जैन धर्म की महिमा आएगी। तो उसको जुड़ना कैसे है? जैन धर्म से जुड़ना है। वो ऐसा चमत्कार नहीं दिखाना है, परंतु उनसे उसको जिन मत की महिमा आएगी, उससे वो व्यक्ति जैन धर्म में जुड़ेगा, और जैन धर्म में जुड़ेगा तो वो व्यक्ति अपना कल्याण जरूर करेगा। इस हिसाब से वैदिक का ज्ञान भी शास्त्र में आता है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ इतना है कि ये भी जैन शास्त्र हैं, ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। देखो पंडित साहब सावधान भी कर रहे हैं, ये जैन शास्त्र में वैदिक का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, ये सब कुछ है, पर इसमें इतना नहीं लग जाना कि उसमें ही तुम गहरे उतर जाओ। देखो सुनीता जी, भोजन में नमक कितना डालते हो? मुट्ठी भर डालते हो क्या, कि स्वाद के अनुसार? स्वाद के अनुसार चुटकी। हाँ, स्वाद के अनुसार डलेगा ना। कोई कोई व्यक्ति कहे कि नमक का तो बहुत गुण होता है, नमक से तो भोजन स्वादिष्ट बनता है, नमक से तो आखा टेस्ट बदल जाता है, तो डालो मुट्ठी भर नमक। अरे भैया ऐसा नहीं होता, नमक तो स्वाद के अनुसार ही डाला जाता है। इसी तरह न्याय और व्याकरण तो चुटकी भर, माने बहुत थोड़े न्याय व्याकरण वैदिक आदि थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। इसमें ज्यादा गहरे उतर जाओगे तो आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यदि बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो और इनको जानने से अपने रागादिक विकार बढ़ते न जाने, तो इनका भी जानना हो। आपकी बुद्धि है और सहजता से आपको न्याय का, व्याकरण का, वैदिक का ये थोड़ा बहुत आपको ज्ञान करो, पर आपका रागादिक विकार बढ़ना नहीं चाहिए, और फिर आपको ये ज्ञान हो तो सहजता से कर लो। अनुयोग शास्त्रवत ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है, ये भी बता दिया कि 4 अनुयोग जैसे कार्यकारी हैं, ऐसे कोई ज्योतिष का ज्ञान, कोई वैदिक का ज्ञान इतना कार्यकारी नहीं है। इसलिए इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है। ज्यादा इसमें अपना उपयोग और बुद्धि को लगाना ठीक नहीं है। प्रश्न है, यदि ऐसा है तो गणधर आदि ने इनकी रचना किस लिए की? गणधर द्वादशांग की रचना करते ना, तो उसमें ये सारी चीजें आती होंगी, तो कहते गणधर भगवान क्यों फिर इसकी रचना करते हैं? तो उत्तर देते हैं कि पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे बहुत धनवान कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है, परंतु थोड़े धन वाला उन वस्तुओं का संचय करे तो धन तो वहां लग जाए, फिर बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह कैसे करे? कितना सुंदर दृष्टांत दिया। गणधर भगवान की बात क्यों बताई कि गणधर भगवान तो बहुत ज्ञान के धनी है। हाँ, गणधर भगवान को तो द्वादशांग का ज्ञान है,
अगर वो व्यक्ति ने थोड़ा बहुत इसका ज्ञान लिख लिया या कर लिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दृष्टांत किसका दिया? धनवान व्यक्ति का, कि कोई धनवान व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है और वो व्यक्ति कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है, थोड़ी बहुत वस्तु का संचय करे तो वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जिसके पास थोड़ा धन है और वो व्यक्ति अगर वस्तुओं का संग्रह, वो व्यक्ति कार्यकारी वस्तु का माने उनके जो प्रयोजनभूत वस्तु है उसका वो व्यक्ति यूज कैसे करेगा? है ना, समझ में आ रहा है? दृष्टांत भी सीधा है कि भाई कोई व्यक्ति धनवान है, वो थोड़ा बहुत वस्तुओं का संग्रह करे तो ठीक है, बहुत पैसा है उसके पास। लेकिन जिसके पास पैसा कम है, धन कम है, वो व्यक्ति अगर आलतू फालतू में पैसा लगा देगा तो उनका जो प्रयोजन कार्य है वो कैसे वो कर पाएगा? है ना। उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधर आदि कथनचित अल्प कार्यकारी वैदिक आदि शास्त्रों का भी संचय करते हैं, परंतु थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यास में लगे तो बुद्धि तो वहां लग जाएगी, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करे? काश्मीरा बेन क्या समझाया इसमें? सिद्धांत में क्या समझाया बताओगे? हाँ दीदी, जो हम्म। बहुत धनवान है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो कोई हाँ का संचय करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके पास हाँ कम धन है, अगर वो भी संचय हाँ करेगा तो उसको जो जरूरी है वो फिर कैसे जरूरी हाँ, नहीं कर है? पाएगा। हम्म। इसी तरह इसी तरह सिद्धांत क्या है? गणधर हाँ गणधर आदि ये सब गणधर आदि पुरुष इसकी हाँ, रचना करे तो उसमें कुछ वांधा नहीं है। लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। जिसकी बुद्धि कम है, वो अगर उसमें हाँ, लगाएगा तो फिर वो जो जरूरी शास्त्र है वो कैसे पढ़ पाएगा? बहुत बढ़िया। कि भाई प्रयोजनभूत कार्य है, उस शास्त्र में वो व्यक्ति कैसे लगेगा? तुमने तो सारा समय वैदिक में ने, ज्योतिष में ने, उसमें उसमें लगा दिया। इसीलिए देखो अपने को भी समझना चाहिए, अपना प्रयोजनभूत ज्ञान करके और शास्त्र का प्रयोजनभूत ज्ञान पढ़ करके फिर अपने को भेद विज्ञान के अभ्यास में लगना चाहिए। मना नहीं है, पढ़ने की मना नहीं है, शास्त्र अभ्यास की मना नहीं है, पर प्रयोजन निकालने आना चाहिए। अगर प्रयोजन सिद्ध न हो और जीवन निकल जाए तो किस क्या फायदा? है ना। देखो, तथा जैसे मंद रागी तो पुराण आदि में श्रृंगार आदि का निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होता, परंतु तीव्र रागी वैसे श्रृंगार आदि का निरूपण करे तो पाप ही बांधेगा। है ना, कोई मंद रागी जीव है तो पुराण आदि में श्रृंगार आदि का वर्णन करे तो उससे उनको विकार नहीं होगा, क्योंकि वो जीव का राग ही मंद पड़ा है, उनको इन चीजों में बिल्कुल राग होता ही नहीं है। पर कोई तीव्र रागी जीव होगा और वो श्रृंगार आदि का निरूपण करेगा तो वो तो पाप ही बांधेगा, उसको तो अंदर में विकार पड़ा है तो वो पाप का बंद करेगा। उसी प्रकार मंद रागी गंधर आदि है, वो वैदिक आदि शास्त्रों का निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते, परंतु तीव्र रागी उनके अभ्यास में लग जाए तो रागाधिक बढ़ाकर पाप कर्म को बांधेंगे, ऐसा जानना। देखो प्रेमलता जी, गंधर भगवान तो बहुत ज्ञान के धनी हैं, तो उनको तो ये सारी शास्त्रों का ज्ञान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई विकार विकार नहीं होगा। परंतु अगर कोई तीव्र रागी जीव होगा और इनके अभ्यास में लग जाए तो वो तो रागादि बढ़ा करके पाप कर्म को बांधेगा, ये समझना। कई लोग ऐसे होते हैं, अपन नाम लेना अच्छा नहीं लगता, नाम तो क्या किसका ले, परंतु जानकारी आती है कि साधुपना ले लिया और ज्योतिष का इतना ज्ञान कर लिया कि उनके पास लाइन लगती है, रात रात को लाइन लगती है और श्रावक लोग इतने अंधभक्त होते हैं, अरे फला फला माँ सती जी ऐसे हाथ देखते हैं, ऐसा बता देते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या हो उनका समाधान हो जाता है। अरे भैया, साधुपना काय के लिए लिया था? तुम्हारा जीवन पूरा इसी में चला जा रहा है। वैसे तो तुम मौन रखते हो, बोलते नहीं हो, और वैसे तुम दुनिया भर के ज्योतिष का ज्ञान दुनिया को बांटते हो, तो ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने लक्ष्य से भ्रष्ट होना, ये पद भ्रष्ट हो गया व्यक्ति और फिर वो व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए इन चीजों में अपने को भी सावधान होना चाहिए। इस प्रकार जैन मत के उपदेश का स्वरूप जानना, ये उपदेश का स्वरूप बताया। अब आगे चर्चा आएगी अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण। क्या कहा? अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण। ये जो 4 अनुयोग हैं उसमें कहाँ कहाँ व्यक्ति दोष की कल्पना कर लेता है, उसका निराकरण पंडित साहब इसमें बताएंगे। देखो, अब इनमें कोई दोष कल्पना करता है उसका निराकरण करते हैं। बहुत अच्छी मार्मिक चर्चा है, ध्यान से सुनना।
प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण, हेडिंग में नोट करना कि प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण कैसे बताया है। कितने ही जीव कहते हैं कि प्रथमानुयोग में श्रृंगार आदि और संग्राम आदि का बहुत कथन करते हैं, उनके निमित्त से राग आदि बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा कथन नहीं करना था और ऐसा कथन सुनना नहीं चाहिए। कोई प्रश्न करता है, प्रश्न तो हालांकि पंडित साहब ने उठाए सारे, तो इसमें क्या बताया, दो चीज बताई कि प्रथमानुयोग में दो चीज का वर्णन ज्यादा होता है, श्रृंगार का और संग्राम का। तो ये सारा वर्णन सुन करके तो व्यक्ति का राग बढ़ जाता है। कोई श्रृंगार का वर्णन करेंगे ना कि चक्रवर्ती की पटरानी की कमर ऐसी होती है, उनका श्रृंगार ऐसा होता है, उनका शरीर ऐसा होता है, तो ये सारा वर्णन सुन करके तो हमारा राग बढ़ जाएगा और संग्राम आदि का भी वर्णन जाएगा, तो ऐसा कथन नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न है। उत्तर, उनसे कहते हैं कथा कहना हो तब तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए, तथा यदि अलंकार आदि द्वारा बढ़ाकर कथन करते हैं तो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। इस बात को समझना। क्या कहते हैं भाई, जब कथा लिखते हैं तो सारी चीजों का वर्णन आएगा ना। कथा कहते किसको है, कथा माने विस्तार, विस्तार से किसी एक व्यक्ति का जीवन चरित्र लिखना होता है तो उनमें सारी चीजें आएंगी। अगर ऐसा हो एक था राजा एक थी रानी, खत्म कहानी, तो हुआ क्या, कुछ तो नहीं हुआ। अरे वो राजा कैसा, वो रानी कैसी, उसका नगर कैसा, उसके प्रजा कैसी, तो इन सारी चीजों का वर्णन जब डिटेल में करेंगे तो राजा का भी वर्णन आएगा, रानी का भी वर्णन आएगा, रानी के श्रृंगार आदि का वर्णन आएगा। इन सारी अवस्थाओं का वर्णन उसमें आता है प्रथमानुयोग में। और दूसरी बात बताई कि पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। पंडित जी अगर कोई चीज बताते हैं तो कुछ न कुछ उस चीज में मर्म होगा। कोई हवा में बात नहीं करते विद्वान लोग, है ना, पंडित लोग कोई हवा में बात नहीं करते, इसके पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन रहता ही रहता है। समझ में आया। और यदि तुम कहोगे कि संबंध मिलाने को सामान्य कथन किया होता, बढ़ाकर कथन किस लिए किया। अगर कोई संबंध बताना होता तो सामान्य कथन कर देते ना, एक राजा था और एक इनकी रानी थी और फिर बस बात खत्म हो गई। बोले ऐसा बढ़कर के कथन क्यों करते हैं। उसका उत्तर ये है कि परोक्ष कथन को बढ़ाकर किए बिना, कहे बिना उसका स्वरूप भाषित नहीं होता। कल मैंने अंकित का दृष्टांत देकर के समझाया था कि अंकित अमेरिका से इंडिया में आता है, तो वो व्यक्ति अगर वहां का वर्णन करेगा तो डिटेल से बताएगा ना, तब तो आपको समझ में आएगा कि वहां की हवा, वहां का वातावरण, वहां का रोड, वहां की क्या बोलते क्लीन, माने वहां की स्वच्छता है, वहां की लोगों की ईमानदारी, ये सारी चीजों का वर्णन जब आपको डिटेल में करेंगे तब तो आपको अमेरिका की महिमा आएगी। इसी तरह यह कहते हैं कि भाई किसी भी चीज का अगर परोक्ष वर्णन करना होता है उसको बढ़ा करके बताना चाहिए। अगर ये नहीं बताएंगे तो उसकी महिमा नहीं आएगी। तथा पहले तो भोग संग्राम आदि इस प्रकार किए, पश्चात सबका त्याग करके मुनि हो गए, इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे जब बढ़ा करके कथन किया जाए। देखो गिरीश भाई, भरत महाराज जी चक्रवर्ती भरत महाराज जी का वर्णन करो, तो भरत महाराज जी का वर्णन कैसे करेंगे। अरे वो चक्रवर्ती थे, 6 खंड के अधिपति थे, 98,000 रानी के स्वामी थे, 360 उनके रसोईया थे, रोज अलग अलग प्रकार की रसोई बनती थी। हाँ, और दूसरा कि वो चक्रवर्ती भरत महाराजा इतने ठाठ बाट से रहते थे, युद्ध करने के लिए जाते तो इतना सारा संग्राम लेकर के, सेना लेकर के जाते थे। चक्रवर्ती का इतना बल, इतना ये, इतना ताम जाम, सारी चीजों का जब वर्णन करते हैं तब वो व्यक्ति को उनकी महिमा भी आती है। और बाद में क्या हुआ, बाद में वो भरत महाराजा, वाह प्रभु वाह, क्या हुआ चमत्कार चैतन्य का कि जब उस व्यक्ति को अंदर में अपने स्वभाव की उत्कृष्टता बढ़ गई तो वो अंतर अंगीकार करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब मुझे बताओ, जब ऐसा उनका सारी चीजों का वर्णन करके जब वो व्यक्ति का एक कहना चाहिए कि उन व्यक्ति का जीवन बताते हैं और जब वो अंत में मुनि दीक्षा अंगीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तब व्यक्ति को इन चीजों की महिमा आती है। जैसे हनुमान, हाँ, हनुमान का शरीर कैसा, कामदेव का जीव था हनुमान,
तो उनका शरीर कैसा, वो कितना बलवान था, राम के प्रति कितनी कितनी भक्ति रखते थे। और अंत में माने उन हनुमान जी को एक सितारा गिरते हुए देखा और हनुमान जी वैरागी बन गए। वाह प्रभु, हमें तो संसार में कितने सारे वैराग्य के प्रसंग बनते हैं। एक राजा बाल सफेद देख करके मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं और हमारे सारे बाल सफेद बन जाते हैं, तो हम डाई लगा करके जीवन जीते हैं, लेकिन हमको संसार से वैराग नहीं आता। ये सारी चीजों को पढ़ करके व्यक्ति का वैराग्य बढ़ाने का ही निमित्त कहा जाएगा, अथवा तो ऐसा वर्णन कहा आता है। बराबर। तथा तुम कहते हो, पंडित जी कहते हैं, तथा तुम कहते हो, उसके निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं। अगर हम ऐसी कथाओं का वर्णन सुनते हैं तो हमारा तो राग बढ़ जाता है। तो जैसे कोई चैतालय बनवाए, उसका प्रयोजन तो वहां धर्म कार्य कराने का है। हाँ, कोई पापी व्यक्ति वहां आकर के पाप कार्य करे तो चैतालय बनवाने वाले का तो दोष नहीं है। गिरीश भाई, आपको समझ में आया कि कोई व्यक्ति चैतालय बनवाए और वहां वो चैतालय काय के लिए बनवाया? उनका तो एक ही प्रयोजन था कि सारे गांव के लोग आकर के धर्म अनुष्ठान करे, धर्म कार्य करे। अगर कोई पापी व्यक्ति आकर के वहां पाप कार्य करे तो बोलो चैतालय बनवाने वाले को दोष आएगा कि जो पापी व्यक्ति है उसको पाप लगेगा? बोलो गिरीश भाई। हाँ, पापी व्यक्ति को पाप लगेगा। अभी हाँ बनवाने वाले को तो बहुत क्लियर है कि अच्छाई का। हाँ, क्योंकि वो व्यक्ति ने तो अपने जीवन में अच्छा कार्य किया ना भाई। एक चैतालय बनवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा धर्म का कार्य करते हुए अगर कोई वहां पापी व्यक्ति आकर के अपने जीवन में पाप को बढ़ाए तो चैतालय बनवाने वाले का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार श्री गुरु ने पुराण आदि में श्रृंगार आदि का वर्णन किया, वहां उनका प्रयोजन रागादि कराने का तो है नहीं, तो क्या है, धर्म में लगाने का प्रयोजन है। परंतु कोई पापी व्यक्ति धर्म न करे और रागादिक बढ़ाए तो श्री गुरु का क्या दोष है? आया ना समझ में? सिंपल बात है ना। कि इसी तरह भाई के पुराण आदि में कोई मुनि महाराज ने वर्णन किया, जैसे पद्म पुराण लिखा गया, तो ये पद्म पुराण में बहुत सारी चीजों का वर्णन आता है, हरि पुराण में बहुत सारी चीजों का वर्णन आता है, उत्तर पुराण में बहुत सारे आदिनाथ भगवान की चीजों का वर्णन आता है। अगर ये सारा वर्णन सुन करके अगर कोई व्यक्ति अपना राग बढ़ाए, उसमें स्त्री का भी वर्णन आएगा, उनके शरीर का भी वर्णन आएगा, उनके श्रृंगार का भी वर्णन आएगा, और कोई पापी व्यक्ति अपना राग को बढ़ा ले तो उसमें श्री गुरु का क्या दोष है भाई? उनने तो वर्णन इसलिए नहीं लिखा था, अरे तुम इन सारी चीजों को समझ करके अपने जीवन में वैराग्य लावो, अपना आत्महित करो, ये भावना थी। बाकी कोई भावना मुनि महाराज की ऐसी दूषित भावना नहीं होती है। और तुम अगर राग बढ़ा करके पाप में पड़ो तो मुनि महाराज का क्या दोष है, ये बात कहते हैं। अब फिर यदि तू कहे कि रागादि का निमित्त हो, ऐसा कथन ही नहीं करना था। हाँ, देखो कैसे कैसे पंडित सब खुद प्रश्न उठाते हैं। हाँ, और अपने को ये समझ में आता है सुनीता जी कि पंडित साहब की कितनी सारी मतलब बातों को लेकर के पंडित साहब कितनी सारी चीजों को रख देते हैं जो हम कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी बातों को रख करके अपने ज्ञान की निर्मलता को बढ़ाना चाहिए, अपने ज्ञान को सम्यक करना चाहिए, न कि अज्ञानता से राग आदि पुष्ट करके जीव को संसार में परिभ्रमण नहीं करना चाहिए। देखो, यदि तू कहे कि रागादिक का निमित्त हो, ऐसा कथन ही नहीं करना था। हाँ, जैसे राग बढ़े ऐसा कथन क्यों करते हो? सीधी सीधी बात लिख करके छोड़ो ना। तो पंडित जी कहते हैं भैया, उसका उत्तर ये है सरागी जीवों का मन कथन में नहीं लगता। सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता। देखो, भरत महाराज जी का अगर ऐसा वर्णन कर दे कि भरत महाराज जी चक्रवर्ती थे और भरत महाराज जी को एक दिन वैराग्य आया और वो बस बिल्कुल अंतर्मुहूर्त के अंदर मुनि दीक्षा अंगीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त करके चले गए, तो बोलो क्या महिमा आएगी? कुछ महिमा नहीं आएगी। अरे सरागी जीवों को तो तुम वर्णन करो उनके राग भाव का। राग भाव का माने उनने जीवन में जो जो कार्य किए और ग्रस्त अवस्था में है तो उनको शुभ राग भी आया होगा, अशुभ राग भी आया होगा। तो ये सारी चीजों का वर्णन जब करते हैं तो वो व्यक्ति का मन लगता है, नहीं कथाओं में भी किसी का मन नहीं लगता। हाँ, इसीलिए जिस प्रकार बालक को बतासे के आश्रय से औषधि देते हैं, छोटा बच्चा होता है ना,
वो दवाई नहीं पीना चाहता, तो उसको काय में दवाई देते हैं प्रेमलता जी? बतासा, बतासा माने अपने गुजराती में इन्हें पतासा कहे, हाँ पतासा। तो पतासे में उसको दवाई दे देते हैं ताकि वो मिठास के साथ उनके अंदर में वो दवाई चली जाए। इसी प्रकार सरागी को भोगादि कथन के आश्रय से धर्म में रुचि कराते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, आज हमारे समाज में भी, आज हमारी समाज में भी जब धर्म कार्य कराने होते हैं ना, तो वहां गेम खिलाते हैं, गेम वगैरह खिलाते हैं। तो बोलते ना रमत रमत ની સાથે गम्मत। तो ये धर्म कार्य में उनको अनुष्ठान कुछ कराना है, तो उनके साथ उनको धार्मिक गेम भी खिलाते हैं। तुम किटी पार्टी में जाते हो तो वहां क्या करते हैं, थोड़ा बहुत किटी पार्टी का तो हालांकि उद्देश्य ही अलग होता है, परंतु धार्मिक अनुष्ठानों में थोड़ा बहुत जो ज्ञान की गम्मत करके उनको जो गेम खिलाई जाती है, उसके पीछे एक ही बात है कि ये बच्चे अपन धर्म से जुड़े, ये बच्चों को जीवन में धर्म कुछ समझ में आवे। तो इस तरह से उन व्यक्तियों को क्या बोलना चाहिए कि राग के साथ उनका मन लगा रहे, इस अपेक्षा से थोड़ा बहुत अगर ऐसा वर्णन भी आता है तो सरागी व्यक्तियों को मात्र वैराग्य की बातों में रस नहीं आता, तो इस प्रकार का वर्णन वहां करा जाता है। यदि तू कहेगा ऐसे पुरुषों को तो ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करना योग्य नहीं है, हाँ पंडित साहब की बुद्धि देखो कि सरागी जीवों की बात चलो अलग है, परंतु वैरागी पुरुषों को तो ऐसा ग्रंथों का अभ्यास ही नहीं करना चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो पंडित जी उत्तर देते हैं, जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है उनको श्रृंगार आदि कथन सुनने पर राग आदि उत्पन्न ही नहीं होते। ये जानते हैं कि यहाँ इसी प्रकार कथन करने की पद्धति है। मुझे बता सकते हो कि प्रथम रात्रि में दीक्षा, अरे सॉरी, शादी करते ही प्रथम रात्रि में 4-4 पत्नियों उनके सामने आई तो भी अपना वैराग्य ज्यों का त्यों बना रहा, उल्टी पत्नियों को दीक्षा लेने का परिणाम बन गया, परंतु वो वैरागी जीव चलित नहीं हुआ। कौन था वो? अंकित भैया, अंकित दीदी भैया, याद नहीं अंकित नहीं है? नहीं याद नहीं है? मुझे हाँ है लेकिन दीदी हाँ, मेघ किसको याद है? मेघ किसको याद कुमार, है? मेघ हाँ? नहीं मेघ नहीं नहीं, मैं कुमार अपने यहाँ नहीं आता। एक प्रथम रात्रि में फिर वो चोर आए तो चोर भी दीक्षा लेके चले गए, उनके माता पिता भी दीक्षा लेकर के चले गए। बोलो, इतना तो मैंने आपको हिंट दे दिया। सुधाबेन नहीं है क्या? ये सुना है, नाम याद नहीं आ रहा। नाम याद नहीं आ रहा। अरे प्रभु, वैरागी जम्बू कुमार। जम्बू कुमार। हाँ, जम्बू कुमार की प्रथम सुहागी रात में 4-4 पत्नियां अप्सरा जैसी सामने आई, और प्रथम रात्रि में तो लगता है ना कि आज स्वामीनाथ से प्रथम मिलन होगा और दुनिया भर की बातें करेंगे, परंतु वैरागी जम्बू कुमार तो, मैं पहले भी आपको ये बात बताइए, एक बार छाछ में से मक्खन अलग हो जाता है, फिर 1000 प्रयत्न किया जाए तो भी मक्खन छाछ रूप नहीं होता। इसी तरह जिस व्यक्ति का चित्त एक बार संसार से विरक्त हो जाए, भोगों से विरक्त हो जाता है, फिर वो व्यक्ति का मन लाख प्रयत्न किया जाए तो भी उनका मन संसार में नहीं लगता। तो वैरागी जम्बू कुमार कैसा विरक्त जीव होगा कि ऐसी अप्सरा जैसी पत्नियां सामने आई तो भी वो खुद जीत गया वैराग्य के कारण, और सारी पत्नियां, 4 पत्नियां कहती है, जो पंथ तुमने अंगीकार किया वो ही पंथ हम अंगीकार करेंगे स्वामीनाथ। आखिर राग की जीत नहीं हुई, वैराग्य की जीत हुई। एक ऐसे मैंने बात बताई कि जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है, वो व्यक्ति को कितना भी श्रृंगार आदि कथन सुने पढ़े, उनको कभी राग होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये तो सारी कथन पद्धति होती है, ये पढ़ने वाला व्यक्ति कोई अट्रैक्शन नहीं होगा उनका उन चीजों का, वो तो समझता है कि कथाओं में तो इस प्रकार की बातें आती है। फिर तू कहेगा जिनको श्रृंगार आदि का कथन सुनने पर राग आदि हो आए, उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है। हाँ, श्रृंगार आदि का कथन सुनने पर अगर वो व्यक्ति को राग आदि हो जाए तो ऐसा कथन भी सुनना नहीं चाहिए, ऐसा पुराण भी पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसी कहानी भी पढ़ना नहीं चाहिए। तो पंडित जी कहती हैं, उसका उत्तर है कि जहाँ धर्म ही का प्रयोजन है और जहां तहां धर्म का पोषण करते हैं, ऐसे जैन पुराण आदि में प्रसंगवत
श्रृंगार आदि का कथन किया है, उसे सुनकर भी जो बहुत रागी हुआ तो वो अन्यत्र कहाँ विरागी होगा। वे तो पुराण सुनना छोड़कर अन्य कार्य भी ऐसे ही करेगा कि जहाँ बहुत रागादि हो। इसलिए उसको भी पुराण सुनने से थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि हो तो हो, अन्य कार्यों से तो यह कार्य भला ही है। ये पूरा पैराग्राफ मुझे कौन समझाएगा, किसको समझ में आया? हाँ, मैंने जो अगर जो उसका अगर जो ये चित्ती अगर जो इसमें है, राग हम्म राग करने में ही है, तो कोई भी पकड़ेगा तो वो राग के ही देखेगा। लेकिन ये इसलिए ये इसके अंदर राग का दिखाने के बाद धर्म का भी इसमें सूचन होता है। तो अगर जो उसकी हम्म होनहार होगी तो वो धर्म में जुड़ हम्म जाएगा, तो उसमें तो कभी होगा ही बिल्कुल। नहीं। हाँ, वो ये कह रहे हैं पंडित जी कि भाई धर्म के कार्य में अगर थोड़ा बहुत श्रृंगार आदि का वर्णन हो ना, और वो सुनकर के अगर वो राग में जाए तो ज्यादा पाप नहीं लगेगा। क्यों? अगर ये कार्य छोड़ देगा तो सुनीता जी सही बताना, ये कार्य अगर छोड़ेगा तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, शुभ को छोड़ करके जाएगा कहाँ? पाप में जाएगा। पाप में ही जाएगा। पाप में जाएगा ना। होटल थिएटर पिक्चर दुनिया भर का वो देखेगा करेगा। तो इससे तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत श्रृंगार आदि का वर्णन पढ़ ले तो थोड़ा बहुत राग होगा। अगर वो टीवी में चला जाएगा, तुम्हारे क्या बोलते आजकल का जो भी चला है उसमें अगर वो व्यक्ति चला जाएगा तो वो तो बिल्कुल पाप ही पाप करेगा। इसलिए भला है कि वो धर्म के अनुष्ठान के साथ, धर्म का शास्त्र पढ़ने के साथ वो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी अगर राग करता हो तो ये कार्य भला है। काश्मीरा बहन समझ में आया आपको? हाँ दीदी। हाँ, पंडित जी की बुद्धि बहुत पैनी है, बहुत दीर्घ दृष्टि से पंडित जी अपने को समझा रहे हैं मालूम। इसीलिए कई व्यक्ति क्या करते हैं कि हम तो ये पढ़ते ही नहीं है, हमको तो ये पढ़ने में ऐसा होता है, नहीं ये पढ़ने में ऐसा होता है। कई बार व्यक्ति को कंटाला भी आ जाए, धर्म की बात पढ़ो, इसमें तो सारी बातें ऐसी ऐसी आती है, कहानियां में सब ऐसा ऐसा आता है। अरे भैया, कहानी में कदाचित कोई वर्णन ऐसा आ भी जाए ना तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अरे अगर तू शुभ को छोड़ के जाएगा तो अशुभ में चला जाएगा, वहां तो पाप का ही अकेला बंद होगा। इसलिए थोड़ा बहुत इसमें श्रृंगार आदि का वर्णन पढ़ ले तो उससे कोई बुरा होने वाला नहीं है। तथा कोई कहे कि प्रथमानुयोग में अन्य जीवों की कहानियां हैं, उनसे अपना क्या प्रयोजन सकता है। प्रथमानुयोग में अन्य जीवों की भी कहानियां आती है ना, कैसे ऐसे कभी कभी बता देते हैं, तो उससे हमारा क्या होने वाला है। उससे कहते हैं जैसे कामी पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को भी काम का प्रेम बढ़ता है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को धर्म की प्रीति विशेष होती है। इसलिए प्रथमानुयोग का अभ्यास करना योग्य है। पंडित जी ने बता दिया कि कामी पुरुषों की कथा कोई सुनता है ना तो उसको अंदर में काम जागृत हो जाता है। कोई मैच की कहानी सुनता है तो उनको एकदम मैच खेलने का मन कर जाता है। कोई व्यापार की कहानी सुनता है तो उसको पैसा कमाने का मन करता है। कोई व्यक्ति एकदम अपने जीवन में अच्छा करियर बना लिया तो उस व्यक्ति को लगता है मैं भी ऐसा करियर बनाऊंगा। इसी तरह कोई धर्मात्मा पुरुषों की कथा सुनने का प्रसंग बने तो अपने को धर्म की विशेष प्रीति बढ़ती है। यही मात्र एक प्रथमानुयोग का अभ्यास करने का प्रयोजन है। तो आज हमने प्रथमानुयोग में दोष कल्पना निराकरण में पंडित जी ने अमुक अमुक चीजें जो बताई, जो हमने अभी वर्णन किया यहाँ पर पंडित जी ने, कि श्रृंगार आदि का वर्णन क्यों करा, कथा आदि का वर्णन करते हुए उनके राग भाव बढ़ जाए ऐसा वर्णन क्यों किया, है ना। बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई कि ये करने से तो राग बढ़ जाएगा, ये करने से तो व्यक्ति का मन खराब हो जाएगा, ऐसा और वैसा, ऐसा अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी ने सारी बातों का निराकरण करते हुए अपने को एक ही चीज समझ में आती है कि प्रथमानुयोग पढ़ते हुए विस्तार भले बहुत सारी चीजों का आवे, परंतु अपना लक्ष्य मात्र वैराग्य को बढ़ाने का होवे, वैराग्य को आगे बढ़ करके धर्म में लगने का होवे तो अपने को कोई भी दोष नहीं लगेगा। तो इस तरह से प्रथमानुयोग का वर्णन किया। कल हम कर्णानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण इसकी चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा 1 तारीख तक चलेगी और बाद में 2 तारीख को मुझे लोनावाला जाना है। 3 दिन का भाई साहब का वहां पर मंगल सानिध्य मिलेगा सभी को, जो आएंगे उसको। तो वहां पर 3 दिन का शिविर है, ज्ञान गोष्ठी शिविर है, तो उधर पंडित साहब का समागम मिलेगा और उसके बाद
अगर मेरा शिखर जी जाने का होगा तो थोड़ा अपने को बीच में स्टॉप लेना पड़ेगा, 1.5 महीने का। तो लेकिन अभी मेरा कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं आपको 1 तारीख तक अपन क्लास चलेगी, उसके बाद में मैं 2-3 दिन का विराम लेंगे, 2, 3, 4, 5 तारीख तक। और उसके बाद मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, ऐसा अभी मेरा नक्की नहीं है। जैसा भी होगा वैसा। 8वां अधिकार अगर मैं चली भी गई ना, तो 8वां अधिकार वहां जाकर के अपन पूरा कर देंगे, ताकि एक विषय पूरा हो जाए। फिर आकर के 7वें की क्विज और 8वें की क्विज अपन समयांतर से करेंगे। इस प्रकार की भावना रखती हूँ। बाकी तो जो कुछ होगा वो उदय अनुसार होगा। अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। हाँ, कौन करे? अंकित भैया, कायो सर कराओगे? अंकित हाँ, भैया, अभी 10 मिनट और है दीदी, अगर 10 मिनट है क्या? मेरी हाँ, मेरी मेरी देखो हाँ बात अभी 7 पे। हाँ भाई, मैं बोला लेकिन अच्छा, मेरा म्यूट था। हाँ, ओके ओके, करा देती हूँ, मुझे कोई नहीं। क्योंकि मुझे तो यही भावना है कि ये अपना एक चैप्टर पूरा होवे, है ना। हाँ, पेज नंबर क्या है? 290। 290। कर्णानुयोग दोष कल्पना का निराकरण। अब कर्णानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण में क्या क्या बातें हैं जो दोष कल्पना पंडित जी ने अपने को हटाई है यहाँ से। देखो, तथा कितने ही जीव कहते हैं कि कर्णानुयोग में गुणस्थान, मार्गण आदि का और कर्म प्रकृतियों का कथन किया, आदि का कथन किया, तो उन्हें जान लिया कि यह इस प्रकार है, ये इस प्रकार है। इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ? या तो भक्ति करे, या व्रत दान आदि करे, अथवा आत्मा अनुभव करे, इससे अपना भला हो। आया ना समझ में? कि भाई कर्णानुयोग में तो दुनिया भर की बातें आती है। गुणस्थान इतने होते हैं, ये गुणस्थान में ये होता है, ये गुणस्थान में इतनी ये होता है, मतलब जीवों की शुद्धि और ये सब। और मार्गना स्थान में भी इस गति में जाने वाला जीव, इसको कितनी इंद्रियां, इसको कितनी लेस्या, इसको कितना योग, ये सारी चीजें आती है। और कर्म प्रकृति का वर्णन किया है, 3 लोक की रचना का वर्णन किया है। तो हमने जान लिया ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो उसमें अपना क्या कार्य सिद्ध हुआ भाई? कुछ भक्ति करो, कुछ दया दान करो, कुछ आत्मा का अनुभव करो, इससे तो अपना भला हो। इससे क्या हमारा भला होगा? तो देखना पंडित जी उत्तर में क्या कहते हैं। परमेश्वर तो वितराग हैं, हमारे भगवान कहते हैं वितराग हैं। भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं है हमारे भगवान। तुम भक्ति करोगे ना, तो भी तुमको कुछ करके नहीं देंगे। जैसे अन्य दर्शन में कहते ना कि तुम हमारे दास बने रहो, तुम हमारे चरण में बने रहो, तुम हमारे भक्त बने रहो, हम तुम्हें भगवान बनाएंगे। लेकिन हमारे भगवान कैसे हैं अंकित भैया? हमारे भगवान भक्त बनाते हैं कि वीतराग है, भगवान बनाते हैं? भगवान वितराग बनाते है। हैं। हाँ, भगवान बनाते हैं माने भगवान बनने का मार्ग बताते हैं। भक्ति करने से कसाई मंद होती है, उसका स्वयं में उत्तम फल होता है। अरे भैया, तुम भक्ति करोगे ना तो तुम्हारी कसाई मंद हो जाएगी, और स्वयं में उसका फल आएगा ही आएगा। तो कर्णानुयोग के अभ्यास में उससे भी अधिक मंद कसाई हो सकती है। देखो, कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि कर्णानुयोग तो हमें कठिन लगता है, पर किसी व्यक्ति को रस होता है ना कर्णानुयोग में, अगर उसके भेद प्रभेद में जाएगा ना, तो उसमें उपयोग सूक्ष्म होता है। और उपयोग की सूक्ष्मता होती है तो वो व्यक्ति की कसाई भी बहुत मंद हो जाती है, क्योंकि उनका उपयोग शुभ में लगा है और सूक्ष्मता से लगा है। इसलिए इसका फल भी अति उत्तम होता है। तथा व्रत दानादि तो कसाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन है। ये व्रत दानादि क्या है? कसाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन है। और कर्णानुयोग का अभ्यास करने पर वहां उपयोग लग जाए तब रागादिक दूर होते हैं। तो यह अंतरंग निमित्त का साधन है। आपको समझ में आ रहा है? चरणानुयोग में ये जो दयादान भक्ति पूजा जो है ना, वो तो बाह्य निमित्त है और कसाय घटते हैं उनसे। और कर्णानुयोग का अभ्यास अगर व्यक्ति करेगा ना, उसका उपयोग सूक्ष्म बनेगा ना, और उनमें उसका उपयोग लग जाएगा ना, तो कहते हैं उनसे उनका रागादिक दूर होते हैं। तो यह अंतरंग निमित्त का साधन है। आप ऐसा मत समझना कदाचित कोई व्यक्ति को कर्णानुयोग पढ़ते पढ़ते भी वो भेद छूट जाए, प्रभेद छूट जाए, और वो व्यक्ति का उपयोग अंदर में लग जाए। देखो, एक बात को समझना,
कि कर्णानुयोग में कर्म का कोई व्यक्ति चैप्टर पढ़ रहा है, हाँ, ये कर्म करने से ऐसा होता है, ये कर्म उदय में आते हैं तो ऐसा होता है, ये कर्म बांधता है जीव तो ऐसा होता है, समय प्रबद्ध कर्म व्यक्ति निरंतर बांधता रहता है, और ये सारी चीजों को पढ़ करके उस व्यक्ति का उपयोग कर्म से तो हट गया और अपने चिंतन मनन को स्वभाव में लगा दिया, और अंदर में उस व्यक्ति को एकदम अपना स्वभाव ख्याल में आ गया, तो वो व्यक्ति वहां अपना कार्य कर सकता है, साध सकता है। इसलिए यह विशेष कार्यकारी है। प्रयोजन रूपे तो द्रव्यानुयोग बताते हैं मुख्य रूप से, परंतु कर्णानुयोग में भी कोई व्यक्ति इस तरह से अपना कार्य करे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। व्रतादि धारण करके अध्ययन आदि कराते हैं, तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है। व्रत आदि धारण करके तो अध्ययन आदि करते हैं, व्रत धारण करा, नियम करा, तप करा, जप करा, अध्ययन करा, है ना, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है। भगवान आत्मा की प्राप्ति करना, शुद्ध उपयोग की प्राप्ति करना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, ये वास्तव में सर्वसे उत्तम कार्य है। परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं है, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं, वहां कर्णानुयोग का अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग को लगाता है ना। सामान्य में व्यक्ति का उपयोग टिकता नहीं है, तो ज्यादा भेद प्रभेद में जाकर के उनका उपयोग टिकाना है, तो उस प्रकार से व्यक्ति अपने उपयोग को वहां कर्णानुयोग के अभ्यास में लगाता है। यह विचार वर्तमान भी रागादि घटाता है और आगामी रागादि घटाने का कारण है। कौन सा विचार सुनीता जी, कौन सा विचार वर्तमान में रागादि घटाता है और आगामी भी भविष्य में भी रागादि घटाने का कारण बनता है? कौन से अभ्यास की बात चल रही है? कर्णानुयोग। हाँ, कर्णानुयोग के अभ्यास में, चाहे वो कर्म का गणित पढ़ता हो, चाहे वो तीन लोक की रचना पढ़ता हो, चाहे वो क्या बोलते गणित वगैरह पढ़ता हो, है ना, तो उन सब में रागादि घटते हैं, वर्तमान में भी घटते हैं और भविष्य में उस व्यक्ति का रागादि घटने का कारण बनता है। इसलिए पंडित जी कहती है इसमें भी उपयोग लगाना जरूरी है। जीव कर्मादि के नाना प्रकार से भेद जाने, उनमें रागादि कराने का प्रयोजन नहीं है, इसलिए रागादिक बढ़ते नहीं है। कर्मादिक का अनेक भेद जाने, ये ध्यानावरणीय इतने प्रकार से बंधते हैं, ज्ञानावरणीय इतने प्रकार से छूटते हैं, दर्शनावरणीय का बंध ऐसा होता है, मोहनीय कर्म का बंध ऐसा होता है, ये सारी चीजों को जान करके रागादिक बढ़ाने का प्रयोजन नहीं है, रागादिक करने का भी प्रयोजन नहीं है, तो रागादि बढ़ेंगे नहीं। वितराग होने का प्रयोजन जहां तहां प्रकट होता है, इसलिए रागादि मिटाने का कारण है। वास्तव में इनसे तो रागादि घटेंगे, रागादि बढ़ने वाले नहीं है। अब यहाँ कोई कहे कि कोई कथन तो ऐसा ही है, परंतु द्वीप समुद्र आदि योजन का निरूपण किया, उनमें क्या सिद्धि है? चलो अपन एक बार कर्म को पढ़े ना, तो चलो ठीक बात है कि हमने कर्म बांधे हैं, हमें कर्म से छूटना है, तो हमें कर्म का स्वरूप जानना चाहिए। पर भाई ये तीन लोक की रचना, ये नंदीश्वर ने, जम्बूद्वीप ने, मेरू पर्वत ने, ये जहाँ है वहां है, और जितना है उतना है, हमें क्या करना है इन सारी चीजों से भाई? तो ये सब चीजें क्यों पढ़ना चाहिए? इनका उत्तर देखो कितना सुंदर। उनको जानने पर, हाँ, उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिए पूर्वोक्त सिद्धि होती है। अरे भैया, तुम मेरू पर्वत को जानोगे, तुम ढाई द्वीप को जानोगे, तुम कुछ भी नंदीश्वर की रचना को जानोगे, तो तुमको क्या राग थोड़ी हो जाएगा? अरे तुमको उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होगी। हाँ, ऐसा मेरू पर्वत की रचना है, ऐसी जम्बूद्वीप की रचना है, ऐसे नंदीश्वर की रचना है, तो उसमें तुम इष्ट अनिष्ट बुद्धि थोड़ी करोगे। ये तो जैसा बताया है वैसे उनकी सिद्धि समझ में आती है। फिर वो कहता है ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाषाण आदि को भी जानते हुए वहां इष्ट अनिष्टपना नहीं मानते, इसलिए वह भी कार्यकारी हुआ। देखो प्रश्न कैसा उठाया कि भाई जैसे आप ये बोलते हो ना कि जम्बूद्वीप के, नंदीश्वर के, मेरू पर्वत, ये जानने से कोई इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, तो हम ये कह रहे हैं कि एक पाषाण पड़ा है, एक पत्थर पड़ा है, उससे भी हमें कोई इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं मानते, तो क्या पत्थर को जाने? पत्थर को जानना भी कार्यकारी है। तो पंडित जी कहते हैं सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता। ये उत्तर अपन कल पढ़ेंगे, अभी मैं यही विराम लूंगी क्योंकि थोड़ा लंबा है ना, थोड़ा समझने लायक है। कहने का मतलब ये है
कि भाई कर्णानुयोग का भी प्रयोजन अपन समझ ले कि हमारा प्रयोजन कर्म को पढ़ करके, गणित को पढ़ करके, तीन लोक की रचना को पढ़ करके भी हमारा प्रयोजन तो मात्र की मात्र वितरागता बढ़ाने का है, राग बढ़ाने का नहीं है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने का नहीं है। ये अगर समझ में आ जाएगा तो कहीं पर भी कंफ्यूजन खड़ा नहीं होगा। हम सब इस बुद्धि से अनुयोगों को पढ़े और अपने जीवन में एकमात्र चैतन्य भगवान आत्मा की दृष्टि रखें तो ये सारा का सारा सॉल्यूशन अपने को मिलेगा। मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए हम सब आगे बढ़े, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। हाँ अंकित भैया काय सर कराओगे? नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। श्री